मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हार्ट चैम्बर। हार्ट चैम्बर को हिंदी में बोला जाता है हृदय वेश्म या कोष्ठ, अर्थात मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं उस कोष्ठ के आधार पर जीवधारियों के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हृदय वेश्म कोष्ठ के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। तो इस हृदय में जो भी चैम्बर होते हैं, हार्ट चैम्बर के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। पहले वाले को बोला जाता है वीनस हार्ट और दूसरे वाले को बोला जाता है पल्मोनरी हार्ट। अर्थात जितने भी हमारे जंतु हैं उनके शरीर में दो तरह के हार्ट पाए जाते हैं, या तो वीनस हार्ट होगा या तो पल्मोनरी हार्ट होगा। अब इन दोनों में हम अंतर जानेंगे दोस्तों कि वीनस हार्ट और पल्मोनरी हार्ट में क्या अंतर होता है। जैसे वीनस हार्ट किसको कहेंगे? वीनस हार्ट वह हार्ट होता है जिस हार्ट में दो चैम्बर होता है, टू चैम्बर। अर्थात ऐसा हृदय जिनके हृदय में दो कोष्ठ पाए जाते हैं, दो वेश्म पाए जाते हैं। ये वेश्म कोष्ठ क्या होते हैं? एक गड्ढे की तरह संरचना होती है जिसमें ब्लड भरे होते हैं, रक्त भरे होते हैं। उन्हीं जिन गड्ढों में रक्त भरे होते हैं हृदय में, उन्हीं को हम वेश्म या कोष्ठ कहते हैं। तो इस वेश्म और कोष्ठ के आधार पर हम हार्ट को दो भागों में बांटते हैं। पहले को बोला जाता है वीनस हार्ट, दूसरे को बोला जाता है पल्मोनरी हार्ट। तो जो वीनस हार्ट होता है वह टू चैम्बर्ड होता है। टू चैम्बर्ड का मतलब उनके पूरे हृदय में दो ही गड्ढे पाए जाएंगे, दो ही वेश्म पाए जाएंगे, दो ही कोष्ठक पाए जाएंगे। एक कोष्ठक को बोला, एक जो दो पाए जाएंगे उनमें से एक होगा आयोरिकिल, एक होगा वेंट्रिकिल। आयोरिकिल को हिंदी में हम बोलते हैं अलिंद। क्या बोलते हैं दोस्तों? अलिंद। और वेंट्रिकल को हिंदी में बोलते हैं नीलय। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो हमारा वीनस हार्ट होता है वह टू चैम्बर्ड होता है। टू चैम्बर्ड में एक चैम्बर जो होगा अलिंद का होगा, एक चैम्बर नीलय का होगा। अभी हम इसको समझाएंगे अच्छे से। और उसी तरह हमारा जो पल्मोनरी हार्ट होता है वह फोर चैम्बर्ड होता है, अर्थात चार वेश्मी होता है या चार कोष्ठकी होता है। फोर चैम्बर्ड का मतलब क्या होता है कि इसमें जो एक अलिंद एक नीलय है, इसमें क्या हो जाएगा? दो आयोरिकिल और दो वेंट्रिकिल हो जाएगा। अर्थात दो अलिंद हो जाएगा, दो नीलय हो जाएगा। इसी को बोलेंगे फोर चैम्बर्ड। तो जो पल्मोनरी हार्ट, जिन भी जंतुओं में पल्मोनरी टाइप का हार्ट पाया जाएगा वह फोर चैम्बर्ड होगा, और जिन जंतुओं में वीनस टाइप का हार्ट पाया जाएगा वह टू चैम्बर्ड होगा। तो ये वीनस हार्ट टू चैम्बर्ड और पल्मोनरी हार्ट फोर चैम्बर्ड होता है। फिर अगला हम इसमें अंतर जानेंगे। जो हमारा वीनस हार्ट होता है उसमें सिंगल ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। अर्थात सिंगल ब्लड सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि सब रक्त, जो भी हमारे शरीर में रक्त है वो ब्लड से एक बार होकर गुजरेगी, एक बार ब्लड गुजरेगी। इसी को बोलते हैं हमारा सिंगल ब्लड सर्कुलेशन। सिंगल ब्लड सर्कुलेशन का मतलब होता है कि ऐसा सर्कुलेशन, ऐसा परिसंचरण जो केवल हृदय से एक बार होकर गुजरे, उसी को हम बोलेंगे सिंगल ब्लड सर्कुलेशन। पल्मोनरी हार्ट में हमारा डबल ब्लड सर्कुलेशन होता है। अर्थात पल्मोनरी हार्ट जिन जंतुओं में पाया जाएगा उन जंतुओं में डबल ब्लड सर्कुलेशन पाया जाएगा। अर्थात जो हमारी बॉडी का रक्त है वह हृदय से दो बार होकर गुजरेगी। जब हृदय से दो बार रक्त होकर गुजरे तो उसी को बोलते हैं डबल ब्लड सर्कुलेशन। और एक बार अगर हमारे हार्ट से केवल ब्लड गुजरे तो उसे बोलेंगे सिंगल ब्लड सर्कुलेशन। तो जो वीनस हार्ट होता है, वीनस हार्ट टू चैम्बर्ड होता है, उसमें सिंगल ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। और जो भी हमारा वीनस हार्ट होता है वह फिल्ड विथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड का ब्लड मतलब होता है अशुद्ध रक्त। डीऑक्सीजनेटेड को हिंदी में बोलते हैं अशुद्ध, ब्लड मीन्स रक्त। तो अशुद्ध रक्त। तो हमारा जो ये वीनस हार्ट होता है हमारा किससे भरा होता है? अशुद्ध रक्त से भरा होता है, फिल्ड विथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हिंदी में बोला जाता है अशुद्ध रक्त। तो वीनस हार्ट का क्या क्या लक्षण याद रखना चाहिए हमें? वीनस हार्ट टू चैम्बर्ड होता है, टू चैम्बर्ड में एक अलिंद होगा एक नीलय होगा।
वीनस हार्ट में सिंगल ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है, अर्थात पूरा ब्लड हमारे शरीर का हार्ट से एक ही बार होकर गुजरेगी। जो वीनस हार्ट होगा वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से भरा होगा। जैसे ह्यूमन हार्ट, अगर हम मनुष्य के हृदय की बात करें तो जो राइट आयुर्किल एंड राइट वेंट्रिकल है, अर्थात जो दायां अलिंद है और दायां नीलय है। राइट मीन्स क्या होता है? दाया दोस्तों, राइट आयुर्किल राइट वेंट्रिकल, दाया अलिंद दाया नीलय, ये हमारा जो होता है वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से भरा होता है। अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त वह रक्त होता है जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है दोस्तों, उसी को हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ध्यान दीजिएगा, अशुद्ध रक्त उस रक्त को कहा जाता है जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड मिला हो, उसी को बोला जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो ह्यूमन का हार्ट है, राइट वेंट्रिकल और राइट आयुर्किल, ये हमारा दोनों जो वेस में है, राइट आयुर्किल और राइट वेंट्रिकल, इसमें क्या भरा रहता है? डीऑक्सीजनेटेड, अर्थात कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो हमारा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें भरा होता है। उसी तरह फिश हार्ट, जितनी भी मछलियों का हार्ट होता है वह भी किस तरह का हार्ट होता है? वीनस हार्ट होता है। और वीनस हार्ट का ये लक्षण याद रखिएगा दोस्तों, 2 चैम्बर्ड होता है, सिंगल ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है, पूरी जो हार्ट होगी वह डीऑक्सीजनेटेड अर्थात अशुद्ध रक्त से भरा होगा। तो मनुष्य के हार्ट का जो दायां अलिंद और दायां नीलय है, ये हमारा अशुद्ध रक्त से भरा होता है। ध्यान दीजिएगा, बायां अलिंद और बायां नीलय की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? दायां अलिंद और दायां नीलय की बात कर रहे हैं। तो दायां अलिंद और दायां नीलय जो होगा हमारा, वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से भरा होता है। उसी तरह मनुष्य जो फिश का हार्ट है, मछलियों का हृदय है, उसमें भी पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा होता है, अर्थात मनुष्य का हार्ट में जो राइट आयुर्किल है, राइट वेंट्रिकल और फिश हार्ट, ये दोनों एग्जाम्पल हमारा किसका है? वीनस हार्ट का है। तो ये हमने जाना वीनस हार्ट के बारे में। अब हम जानेंगे पल्मोनरी हार्ट। तो जिस तरह से हमने जाना कि वीनस हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, उसी तरह हम जानेंगे कि जो पल्मोनरी हार्ट होता है वह 4 चैम्बर्ड होता है। 4 चैम्बर्ड का मतलब होता है इसमें 2 आयुर्किल और 2 वेंट्रिकल, अर्थात 2 अलिंद और 2 नीलय के वेस में पाए जाएंगे। जो दूसरा हमारा पल्मोनरी हार्ट का कैरेक्टर है वो हमारा क्या है? पल्मोनरी हार्ट में डबल ब्लड सर्कुलेशन पाया जाएगा। डबल ब्लड सर्कुलेशन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड का परिसंचरण होता है, परिवहन होता है, वह हृदय से 2 बार होकर गुजरेगा। तीसरा हमारा जो लक्षण है पल्मोनरी हार्ट का, तो जो ये पल्मोनरी हार्ट में एक पल्मोनरी आर्टरी पाई जाती है, वह पल्मोनरी आर्टरी हृदय के दाहिने भाग से क्या करेगी? CO2 ब्लड को, CO2 ब्लड ही हमारा क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अर्थात अशुद्ध रक्त होता है। या हम CO2 ब्लड कहें, या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहें, या अशुद्ध रक्त कहें, ये तीनों का नाम एक ही होता है। तो हमारा जो पल्मोनरी आर्टरी होता है वह हृदय के दाहिने भाग से CO2 ब्लड को लंग्स में ले जाती है, और लंग्स में जैसे ही जाएगी, यह कार्बन डाइऑक्साइड हमारे श्वसन नलिकाओं के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा और वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर इस लंग्स में आ जाएगा, और हमारा जो ब्लड होगा वह शुद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से जितने भी हमारे मैमल्स होते हैं और बर्ड्स होते हैं, मैमल्स को हिंदी में बोलता है स्तनधारी दोस्तों, जितने भी हमारे स्तनधारी जंतु होंगे, जितने भी हमारे चिड़िया होंगे, उन सभी का ब्लड जो हार्ट होगा वो पल्मोनरी हार्ट होगा, अर्थात उनका ब्लड 4 चैम्बर्ड होगा, डबल ब्लड सर्कुलेशन पाया जाएगा, उसमें पल्मोनरी आर्टरी जो हृदय के दाहिने भाग से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में ले जाएगी। ये हमारे जितने भी लक्षण हमने बताया है वो पल्मोनरी हार्ट का है। इधर हमने बताया वीनस हार्ट का। तो आई होप इन दोनों में अंतर आपको समझ में आया होगा। फिर एक बार हम बता रहे हैं, जो वीनस हार्ट होता है 2 चैम्बर्ड होता है, पल्मोनरी हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। इसमें वीनस हार्ट में सिंगल ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है, पल्मोनरी हार्ट में डबल ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। ये पूरा जो हार्ट होता है वो डीऑक्सीजनेटेड अर्थात अशुद्ध रक्त से भरा होता है। इसमें हमारा क्या होता है, पूरी बॉडी तो पूरा हार्ट तो भरा नहीं हो सकता, कुछ भरा हो सकता है। तो इसमें हमारा जो पल्मोनरी आर्टरी होता है वह हृदय के दाहिने भाग से CO2 ब्लड को लंग्स में ले जाने का काम करती है। ये हमारा, इसका एग्जांपल हमारा मैमल्स एंड बर्ड्स है। इसका एग्जांपल हमारा ह्यूमन हार्ट का जो राइट आयुर्किल एंड राइट वेंट्रिकल है, और जितने भी फिशेस हार्ट हैं, जितने भी मछलियों के हृदय हैं, वो हमारा पल्मोनरी हार्ट का एग्जाम्पल है, और मैमल्स एंड बर्ड्स पल्मोनरी हार्ट का एग्जाम्पल्स हैं। आगे हम जानेंगे हार्ट के बारे में। दोस्तों हम जानेंगे अब हार्ट। जो मनुष्य का या किसी भी जंतु का हृदय होता है उसमें सबसे पहला 2 भाग बनता है, एक एट्रियम, एक वेंट्रिकल। एट्रियम को हिंदी में बोला जाता है
अलिंद और वेंट्रिकल को बोला जाता है निलय। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो एट्रियम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अलिंद। अलिंद इसको क्या बोला जाता है? निलय। तो जो किसी भी हार्ट के दो भाग पहले होते हैं, एक को बोला जाता है एट्रियम अलिंद और वेंट्रिकल को निलय। अब हमारा एट्रियम जो होता है वो अलिंद होता है, वो दो भाग में डिवाइड हो जाता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में। अर्थात इसको हम हिंदी बोलेंगे क्या? दायां अलिंद, इसको बोलेंगे बायां अलिंद। तो हमारा जो अभी हमने क्या बात किया दोस्तों, हार्ट हमारा जो होता है या किसी भी जंतु का हार्ट होता है वो पहले दो भाग में डिवाइड होता है। पहले को बोला जाता है एट्रियम, दूसरे को बोला जाता है वेंट्रिकल। एट्रियम को हिंदी में अलिंद, वेंट्रिकल को हिंदी में निलय कहते हैं। अब एट्रियम भी आगे चल के दो भागों में डिवाइड हो जाता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, दायां अलिंद और बायां अलिंद। उसी तरह हमारा वेंट्रिकल भी जो निलय होता है वह भी दो भाग में डिवाइड हो जाता है, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल को हिंदी में बोलेंगे दायां निलय और लेफ्ट वेंट्रिकल को बोलेंगे बायां निलय। तो यही ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिनमें ये चार चैम्बर पाया जाएगा, 1 2 3 4, अर्थात दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। जिन व्यक्तियों में ये चार कोष्ठक पाए जाएंगे, चार वेश्म पाए जाएंगे, चार चैम्बर पाए जाएंगे, वही हमारे होते हैं पल्मोनरी हार्ट रेट वाले। और जिनमें दो ही पाए जाएंगे, एक अलिंद एक निलय, तो हमारा क्या होगा? वीनस हार्ट का एग्जाम्पल होगा। अब आगे हम देखेंगे कि जितने भी फिशेस होती हैं, मछलियाँ होती हैं, उनकी हार्ट जो होते हैं वो 2 चैम्बर्ड होते हैं, 2 कोष्ठकी होते हैं, 2 वेस्मी होते हैं। अब 2 वेस्म में क्या होगा? एक तो हमारा क्या होगा? एक एट्रियम होगा, एक वेंट्रिकल होगा। तो जो जितने भी मछलियों का हार्ट होता है, मछलियों का हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, एक वेंट्रिकल और एक, अर्थात एक अलिंद और एक निलय ही उनके हार्ट में पाया जाएगा। एक्सेप्शन का ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका बार बार जिक्र कहीं ना कहीं होगा। इसको हम बोलते हैं अपवाद। एक्सेप्शन को हिंदी में बोला जाता है अपवाद। अपवाद का मतलब होता है कि जैसे मछली का हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, लेकिन किसी का क्या हो जाएगा? 2 से बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। तो इसी की नियम का पालन न करना ही क्या कहलाता है? अपवाद। जैसे मछली का हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, लेकिन देखिए यहाँ पे लंग्स फिश एक मछली है जिसका हार्ट क्या हो जाता है? 3 चैम्बर्ड हो जाता है। तो ये हमारा जो लंग फिश है, ये हमारा फिशेस का क्या है? अपवाद है। जितनी भी मछलियाँ होती हैं उनके हार्ट 2 चैम्बर्ड होते हैं, लेकिन लंग्स फिश जो है 3 चैम्बर्ड पाया जाता है। उसी तरह जितने भी एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स होते हैं, उनके जो हार्ट होते हैं वो 3 चैम्बर्ड होते हैं। अब 3 चैम्बर्ड में क्या होंगे? 2 वेंट्रिकल, 2 एट्रियम हो जाएगा और एक वेंट्रिकल हो जाएगा, 2 अलिंद होगा, उसमें एक निलय होगा। अर्थात एक हार्ट है, उस हार्ट में 3 गड्ढे होंगे, 3 कोष्ठ बने होंगे, 2 कोष्ठ अलिंद का होगा और एक कोष्ठ वेंट्रिकल का होगा। तो जितने भी हमारे एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, उनका हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है। लेकिन रेप्टाइल्स में अगर हम एक्सेप्शन की बात करें, एक्सेप्शनल देखिए तीर आया, एक्सेप्शनल का मतलब होता है अपवाद। अर्थात अपवाद का मतलब क्या होगा? जितने भी एम्फीबियंस रेप्टाइल 3 चैम्बर हार्ट होता है, लेकिन जो एलिगेटर होता है, घड़ियाल होता है, उसका हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। तो 4 चैम्बर में क्या हो जाएगा? 2 एट्रियम हो जाएगा, 2 वेंट्रिकल हो जाएगा, 2 अलिंद हो जाएगा, 2 निलय हो जाएगा। तो हमारा 3 चैम्बर में मेढक, सांप, जो मेढक है और सांप, उनका जो मेढक सांप का हार्ट होता है वह 3 चैम्बर्ड होता है। अब 3 चैम्बर्ड भी किस तरह का चैम्बर्ड होगा? 2 अलिंद का होगा और एक निलय का होगा। उसी तरह हमारा जो रेप्टाइल्स में अपवाद के तौर पे आता है एलिगेटर, घड़ियाल। इस एलिगेटर या क्रोकोडाइल्स का जो हार्ट होता है वह 4 चैम्बर्ड होता है, जिसमें 2 वेंट्रिकल और 2 आयुर्किल पाया जाता है, 2 अलिंद और 2 निलय। उसी तरह से नेक्स्ट हमारा हम जितने भी एवीज एंड मैमल्स होते हैं, मैमल्स को हमने बताया क्या दोस्तों? पक्षी वर्ग और स्तनधारी, जितने भी हमारी पक्षियाँ हैं और स्तनधारी जंतु हैं, उनका हृदय कैसा पाया जाता है? 4 चैम्बर्ड पाया जाता है। और 4 चैम्बर जिन व्यक्तियों का होगा हार्ट, उन व्यक्तियों को ही बोला जाता है पल्मोनरी हार्टेड व्यक्ति। अर्थात जिन जंतुओं में 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है वो हमारा क्या होगा? पल्मोनरी हार्ट वाले होंगे। तो जो 4 चैम्बर हार्ट होगा उसमें 2 अलिंद होंगे, 2
नीला होंगे, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल, जिससे मनुष्य, चिड़िया, चमगादड़, कंगारू, इन सभी का हार्ट क्या होता है, 4 चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर। एग्जाम्पल के तौर पे जाइए, जो हमारा मधुमक्खी है, देखिए मधुमक्खी का 5 चैम्बर पाया जाता है, काकरोच का 13 चैम्बर पाया जाता है। तो ये सब सारे एग्जाम्पल दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि मधुमक्खी का हार्ट कितना चैम्बर पाया जाता है, 5 चैम्बर पाया जाता है, काकरोच का 13 चैम्बर पाया जाता है। आपको ध्यान देने की बात कहाँ पे है, जो एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स में आप सभी जानते हैं कि 3 चैम्बर होता है, लेकिन जो एलिगेटर होता है, घड़ियाल होता है, उसका 4 चैम्बर है। ये 4 चैम्बर एलिगेटर अपवाद रखिएगा, याद रखिएगा। और यहाँ पे जितनी भी फिशेस होती हैं उनका हार्ट 2 चैम्बर होता है, लेकिन जो लंग्स फिश है उनका हार्ट 3 चैम्बर होता है। तो आई होप ये आप लोगों को पूरी बात समझ में आया होगा दोस्तों। ये ज़रूर याद रखिएगा कि किस वर्ग के जंतुओं का हार्ट किस चैम्बर का होता है। जैसे फिश का 2 चैम्बर होता है, अपवाद में लंग्स फिश 3 चैम्बर, एम्फीबियंस रेप्टाइल 3 चैम्बर होता है, लेकिन इसी में एलिगेटर 4 चैम्बर होता है। ये अपवाद वाला ज़रूर याद रखिएगा। फिर उसी तरह एवीज मैमल्स का 4 चैम्बर होता है, और मधुमक्खी का 5 चैम्बर होता है, काकरोच का 13 चैम्बर होता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। वीनस हार्ट और पल्मोनरी हार्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।